जंगल में चुड़ैल। ये कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसमें जंगल का राजा शेर खान था। उसके राज्य में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अचानक उनके बीच एक जंगली चुड़ैल आ गई। वो चुड़ैल एक एक कर मासूम जानवरों को मारकर खाने लगी। हिरण का मांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ तो शिकार अपने आप ही आते हैं। एक खरगोश बरगद के पेड़ के नीचे आता है और वो घास खाने लगता है कि तभी उस चुड़ैल की नजर उस खरगोश पर पड़ जाती है। आज इसे अपना भोजन बनाऊंगी। तभी वो चुड़ैल खरगोश को मारकर खा जाती है। मजा आ गया। इसका स्वाद तो और भी अच्छा है। लेकिन एक खरगोश से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। हाँ, मुझे और शिकार करना होगा। इसी तरह चुड़ैल उस पेड़ के आसपास आने वाले हिरन, खरगोश और दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाती है, जिससे जंगल में हाहाकार मच जाता है। हिरनी अपने साथी हाथी से कहती है, हाथी भाई, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? पता है, जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। वो एक एक करके हम सभी जानवरों को मारकर खा रही है। क्या? हाँ, उसने मेरे भाई को भी मारकर खा लिया। सुना है वो बहुत ही खतरनाक है। आप ही कुछ कीजिए ना। मैंने तो सुना था चुड़ैल मनुष्य को खाती है। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना था, लेकिन वो चुड़ैल तो हम जानवरों को मारकर खाती है। यही तो चिंता की बात है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन हमें पहले इसके बारे में शेर खान को बताना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। हम चलते हैं। हाथी और हिरनी शेर खान के पास जाते हैं और दोनों शेर खान को पूरी कहानी बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हमारे पास इसकी शिकायत आई थी, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन ये सच है। हमें जल्द से जल्द उसे खत्म करने का कोई उपाय करना होगा। हाँ। तुम जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली जानवर हो। मेरे विचार से तुम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हो। ठीक है, मैं उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। हाथी और हिरनी दोनों बातें करते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। हाँ, यही वो बरगद का पेड़ है जिस पर वो चुड़ैल रहती है। लेकिन चुड़ैल कहाँ है? अभी नजर नहीं आएगी। वो रात को शिकार के लिए पेड़ से नीचे उतरती है। ओह, फिर मैं उसका इंतजार करता हूँ। तुम जा सकती हो, मैं उसकी खबर लूंगा। हिरनी वहाँ से चली जाती है और हाथी चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगता है। और कितना इंतजार करना होगा? तभी बरगद के पेड़ से चुड़ैल हाथी को देखकर कहती है, ओ हाथी, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। ये मेरा इलाका है, मेरा। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे ही घर में हमें धमकी दे रही है। मैं तुम्हें ठिकाने लगाने आया हूँ। तुम क्या मुझे ठिकाने लगाओगे? यदि तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। चुड़ैल हाथी के सामने आती है कि तभी हाथी उस पर हमला करता है, लेकिन चुड़ैल उड़कर पेड़ पर चली जाती है। तुम मुझे मारने चले थे। आओ आओ, मारो मुझे। तुम नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। चुड़ैल इस बार हाथी के ऊपर आकर बैठ जाती है। अब मारो मुझे, मारो मारो।
इस तरह चुड़ैल हाथी को बहुत परेशान करती है और हाथी थक हार कर घर लौटने लगता है कि तभी रास्ते में उसे हिरनी मिलती है। क्या चुड़ैल मर गई? अरे नहीं। हाथी हिरनी को पूरी कहानी बताता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें शेर खान से बात करनी चाहिए, शायद वो उसे खत्म करने का कोई उपाय बता सके। हाँ, लेकिन तुम जाओ, उनसे बात करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। हिरनी शेर खान के पास जाती है और उसे हाथी और चुड़ैल की पूरी कहानी बताती है। अच्छा, तो अब मुझे ही इस चुड़ैल का उपाय करना होगा। हाँ, आप ही उसे खत्म कर सकते हैं। शेर खान बरगद के पेड़ के पास जाता है और चारों ओर देखता है। ओ चुड़ैल, कहाँ है? मेरे सामने आओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुड़ैल पेड़ पर होती है और शेर खान से कहती है, अच्छा, तो अब तुम आए हो मुझे खत्म करने के लिए, हैं? शेर खान चुड़ैल को देखता है और कहता है, तुम कायर की तरह पेड़ पर क्या कर रही हो? हिम्मत है तो नीचे आओ। ये लो, मैं नीचे आ रही हूँ। चुड़ैल शेर खान के सामने आती है कि तभी शेर खान उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन चुड़ैल बचकर पेड़ पर चली जाती है। हिम्मत है तो नीचे आओ। अभी आती हूँ नीचे। चुड़ैल शेर खान के पीछे आकर उसकी पूंछ खींच लेती है और वापस पेड़ पर चली जाती है। यदि तुम में हिम्मत है तो नीचे आकर मेरा मुकाबला करो, छुप छुप कर मुझे परेशान मत करो। इस तरह शेर खान तंग आकर वापस अपने घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे हाथी मिल जाता है। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं अभी चुड़ैल को खत्म करने गया था, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आई। हाँ, यही तो समस्या है, वो उड़कर पेड़ पर चली जाती है, वरना मैं उसे पैरों के नीचे दबाकर मार देता। उसे खत्म करने का हमें कुछ और उपाय करना होगा। तभी एक भेड़िया वहाँ आता है। आप सब इतने गंभीर और परेशान क्यों हैं? हाथी पूरी कहानी उस भेड़िए को सुनाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसका एक उपाय काम आ सकता है। क्या उपाय है? बचपन में मेरे दादाजी कहा करते थे कि चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालने से वो खत्म हो जाती है। ओह, ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन हम गंगा जल कैसे लाएंगे और फिर उस चुड़ैल के ऊपर कैसे डालेंगे? हाँ, ये बात तो है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। हाथी शेर खान को अपनी योजना के बारे में बताता है, जिसके बाद शेर खान और हाथी अपनी योजना को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। हम पहले गंगा जल के लिए जाएंगे। हाँ। शेर और हाथी बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं कि तभी चुड़ैल की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। अच्छा, तो आज तुम दोनों एक साथ आए हो मुझे खत्म करने के लिए, हाँ? तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अगर हिम्मत है तो नीचे हमारे सामने आओ। तभी चुड़ैल हाथी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और हाथी अपनी सूंड में भरे गंगा जल को चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। बचाओ, बचाओ! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ! गंगा जल उसके ऊपर पड़ते ही उसके शरीर से रोशनी निकलने लगती है और वो भस्म हो जाती है। लगता है उसकी आत्मा मुक्त हो गई। हाँ, बहुत बुरी मुसीबत से छुटकारा मिला। इस तरह चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो जाती है और सभी जानवर फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगते हैं।